रॉयल संस्थान उदयपुर में एक बार पुनः आपका हार्दिक स्वागत है। काफ़ी दिन से इंतज़ार कर रहे थे कि सर आईसीआर की काउंसलिंग कब से शुरू होगी, तो वह आपके इंतज़ार की घड़ियां ख़त्म हुई। आखिरकार आईसीआर की काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और कृषि विद्यार्थियों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी ये है कि IARI न्यू दिल्ली जो है आपका इस बार आईसीआर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट कर रहा है। उसकी 3 अलग अलग कॉलेज है जहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हो। और थोड़ी सी दुख की खबर ये है कि जो आपका पंतनगर उत्तराखंड जो आपकी यूनिवर्सिटी है वो इस बार पार्टिसिपेट नहीं कर रही। इसके अलावा कुछ और यूनिवर्सिटीज़ है जिनको इस बार एक्रीडिटेशन की वजह से हटा दिया गया है, लेकिन कुछ नई यूनिवर्सिटीज़ जो है ऐड हुई है। हर साल जो है 15% सीट के लिए एडमिशन होता है, लेकिन इस बार उसको बढ़ा के 20% कर दिया गया है, जिसकी वजह से आईसीआर 2022 के अंदर आपकी सीट जो पुरानी जो सीट थी उनसे बढ़ के 1.5 गुना हो चुकी है। जी हाँ, लास्ट ईयर जो सीट थी आपकी टोटल वो सीट थी 3017 और इस बार जो काउंसलिंग हो रही है वो आपकी होगी 4483 4483 सीट के लिए। तो कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि कॉलेज कम हो गई है, सीट कम हो गई है। एक्चुअल में सीट कम नहीं हुई है, आपकी 1.5 गुना सीट हो गई है। पहले 3000 अराउंड थी, वो लगभग 4500 सीट आपकी हो चुकी है। और कौन सी यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी सीट बढ़ी है उसका पूरा डिटेल जो है आईसीआर ने अपनी वेबसाइट पे दिया है, जहाँ की आपकी काउंसलिंग हो रही है ICRexam.net के ऊपर दिया हुआ है। हालांकि जो उन्होंने सीट मैट्रिक्स डाला है वो मुझे लगता है उन्होंने अभी पुराना ही डाल रखा है। बाकी जो उन्होंने प्रोस्पेक्टस डाला है उसके अंदर डिपार्टमेंट वाइज आपके टोटल जो है 11 कोर्स के अंदर आईसीआर इस बार एडमिशन कराने जा रहा है। लास्ट ईयर 10 कोर्स के अंदर एडमिशन लिए थे उसने, और लास्ट ईयर पर्टिकुलर डिपार्टमेंट वाइज जैसे BSc एग्रीकल्चर है उसके अंदर आपकी इतनी सीट थी 1493 और इस बार वो हो गई है 2266। तो ये आपकी मैंने कंपैरिजन करके लिखा है कि यदि उन्होंने जो इस बार प्रोस्पेक्टस डाला है उसके अकॉर्डिंग वो काउंसलिंग करवाते हैं तो आपकी इस बार सीट जो है 4483 है, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी जो बच्चे ऐसे हैं, अच्छी खासी संख्या में बच्चे जो हैं आईसीआर की यूनिवर्सिटीज में जाएंगे और उनका सपना साकार होगा। तो अब आगे की अपन बात करेंगे। सीट की संख्या मैंने आपको बता दी। नेक्स्ट है कि सर ये काउंसलिंग कब से शुरू होगी, इसका क्या शेड्यूल रहेगा, उस पर अपन थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। तो काउंसलिंग स्टार्ट जो है आपकी आज से ही हो गई है, 9 दिसंबर से ही इसकी काउंसलिंग शुरू हो चुकी है और इसकी जो फ़ी है वो है 500 रुपये आपकी। इसके अलावा अब इसको अपन डेट वाइज देखेंगे। मैं आपको बता देता हूँ, आप यहाँ टाइम भी इसको ध्यान में रखना। कई जगह तो रात की 11:59 का टाइम दिया हुआ और कहीं शाम का 5 बजे का। तो कई बार बच्चे लास्ट डेट के चक्कर में रहते हैं और ये ध्यान नहीं रखते हैं कि भाई 5 बजे तक का ही टाइम है। तो आईसीआर की काउंसलिंग में आपको टाइमिंग का पहली बात तो विशेष ध्यान रखना है। मैंने यहाँ शॉर्ट में लिखा है, बाकी पूरा टाइमिंग उन्होंने डिटेल में दिया है जो कि आपको हमारे ऐप पे और आईसीआर की वेबसाइट पे मिल जाएगी। अब देखो, आप जैसे काउंसलिंग स्टार्ट हो गई 9 तारीख से और आपको अब रजिस्ट्रेशन करवाना है और काउंसलिंग के 500 रुपये पे करना है और आपको चॉइस फिलअप करना है कि कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ में आप एडमिशन लेना चाहते हो। तो ये पूरा प्रोसेस आपका, ये जो मैंने आपको टोटल बताया, ये कब तक होगा आपका, ये होगा 16 तारीख तक। 16 तारीख तक ये काम कर लेने, आपको रजिस्ट्रेशन करवाना, पेमेंट करना, चॉइस फिल करना, ये 16 तारीख तक। आज 9 तारीख है, 16 तारीख मतलब आपके पास टाइम है। किसी भी तरह की आपको जल्दबाजी करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार बच्चे इधर उधर से देख के या उन लोगों से जानकारी ले लेते हैं जिनको वास्तव में पता ही नहीं रहता, परिवार से ले लेते कई बार, तो कई बार दिक्कत आती है। इसलिए मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ कि काउंसलिंग ही मेन है। यदि आपको यूनिवर्सिटी नहीं मिली, रैंक आपकी अच्छी है, तो फिर आपकी वो रैंक क्या काम में आई। इसलिए आप ठंडे दिमाग से काम लें और बिना हड़बड़ाहट के अच्छे से काउंसलिंग कराएं। आपके पास टाइम है अभी। अब मैं चॉइस फिलिंग के लिए आपके पास यहाँ दिक्कत आएगी कि हम कौन सी यूनिवर्सिटी लें। एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से BSc करना तो सबसे पहले कौन सी लूँ, बाद में कौन सी लूँ, इसका मैं डिटेल में वीडियो कल शाम को या परसों सुबह अपलोड करूँगा। तब तक आप लोग इंतज़ार करें, ठीक है। मैं पूरा केस स्टडी करने के बाद में बहुत अच्छे से आपको समझाऊंगा और लिस्ट जारी करूंगा कि आपको किस तरीके से जो है चॉइस को फिल करना चाहिए। समझ गए, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए
कोई बच्चा टेंशन नहीं ले, पूरे देश के बच्चों के लिए मैं पूरी लिस्ट बना के दूंगा, अलग अलग कैटेगरी वाइज। कैटेगरी बोले तो क्योंकि आईसीआर की कुछ ऐसी कॉलेज है जिनकी फ़ीस बहुत ज़्यादा है, कुछ की बहुत कम है, तो मैं अलग अलग आपको बताऊंगा कि अगर आपके पेमेंट कोई मैटर नहीं करता तो आपकी कौन सी चॉइस होनी चाहिए, और आप सामान्य परिवार के हो तो आपको कौन सी चॉइस जो है फिलअप करनी चाहिए। समझ गए? तो ये आपका है। तो आईसीआर की काउंसलिंग देखना, आपने यहाँ 16 दिसंबर तक अपनी जो है चॉइस फिलअप कर दी। अब देखो आप 4 राउंड काउंसलिंग के होंगे। कितने होंगे? 4। देखो, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, इनका पूरा शेड्यूल है। अब ये चारों राउंड कब तक कंप्लीट होंगे, अब मैं शॉर्ट में बता दूं तो 27 जनवरी को फोर्थ राउंड आपका कंप्लीट हो जाएगा। 27 जनवरी, दिसंबर और जनवरी। उसके बाद में भी अगर सीट खाली रह गई तो वापस आप जीरो से रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो, और जीरो से रजिस्ट्रेशन कराओगे तो वो डेट क्या है आपकी? 28 जनवरी। क्या है? 28 जनवरी, और इसकी अंतिम डेट है 30 जनवरी। अब यहाँ अगर आप करवाते हो और फिर अगर आपको सीट मिलती है तो इसका पूरा प्रोसेस कब तक कंप्लीट होगा? 9 फरवरी तक। कब तक होगा? 9 फरवरी तक। जो भी काउंसलिंग आपकी चलेगी पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है, ऑफलाइन इसके अंदर कुछ भी नहीं है। आई बात समझ में? तो पूरा काम ही आपका ऑनलाइन होगा। आपकी कोई सी भी रैंक क्यों ना हो, जब तक आईसीआर में आपको कॉलेज नहीं मिल जाता है तब तक आपको वर्तमान में जिस आप कॉलेज में पढ़ रहे हो, एट प्रेजेंट स्टेट लेवल पे आपका जो सिलेक्शन हुआ होगा उसको आपको छोड़ना नहीं है। ये विशेष ध्यान रखना आपको, ठीक है? ये पूरा मैंने बता दिया है आपको। अब अपन देखेंगे कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट जो हैं आपको इसके लिए चाहिए। तो सबसे पहले आपको देखना होगा प्रूफ ऑफ डेट ऑफ सर्टिफिकेट। इसके लिए आपको क्या, जो मार्कशीट होती है आपकी उसके अंदर ही डेट ऑफ सर्टिफिकेट इंक्लूड रहता है, उसके अंदर ही रहता है, इसलिए मार्कशीट ही आपकी यहाँ पे चल जाएगी, ठीक है? इसके अलावा 10th और 12th की ओरिजिनल मार्कशीट है, उसी में आपका ये प्रूफ हो जाएगा इसका डीओबी का, ठीक है? फिर टीसी चाहिए आपकी। इसके अलावा आपका एडमिट कार्ड, जो आपने आईसीआर का एग्जाम दिया, ठीक है? ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने भरा था, रैंक कार्ड आपका, अलॉटमेंट लेटर, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा तो यूनिवर्सिटी आपको लेटर देगी, प्रोविजनल एडमिशन लेटर वो आपको यूनिवर्सिटी देगी, फ़ोटो आपकी पासपोर्ट साइज जो कि आपने फॉर्म में लगाई थी। अरे सर मेरे पास तो फॉर्म वाली है ही नहीं है तो जो लेटेस्ट है वो आपको चाहिए होगी, ठीक है? लेकिन अगर फॉर्म भरा वो है तो बहुत ही बढ़िया है। आधार कार्ड आपका चाहिए आईडी के लिए, ठीक है? सबका होगा मेरे ख्याल से, अदरवाइज दूसरे ऑप्शन भी है। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, मूल निवास आपका, ठीक है? इसके अलावा आपका चाहिए करेक्टर सर्टिफिकेट, यह आपका टीसी के साथ में आएगा, है ना? टीसी के साथ में आपका करेक्टर सर्टिफिकेट आएगा। फिर आपकी चाहिए आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, SC ST UPS OBC जनरल के जो बच्चे हैं उनको जनरली UR से उनका एडमिशन होता है तो उनका करेक्टर सर्टिफिकेट नहीं बनता, बाकी सभी को अपना अपना करेक्टर सर्टिफिकेट बनाना है। और सेंट्रल गवर्नमेंट का ये एग्जाम है तो आपको वही चाहिए होगा। अब आपके पास अगर वो है तो ठीक है, नहीं है तो आप बनाने के लिए उसको दे देना। अब मान लो आपने अप्लाई कर दिया और आपके पास नहीं है तो जो है वही एक बार अपलोड करना, वो कैंसिल होगा या नहीं होगा सेकेंडरी है। लेकिन कई बार ऐसा हो जाता है कि बेटा तेने काउंसलिंग नहीं करवाई आईसीआर की, अरे सर मेरे पास क्या है कि वो ओबीसी का सर्टिफिकेट नहीं था सेंट्रल का, इसलिए मैंने जो है काउंसलिंग नहीं करवाई। मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, सेंट्रल का मांगा है, इसका मतलब सेंट्रल का आपको अपलोड करना है। नहीं बना हुआ है तो अप्लाई कर देना है। अब अप्लाई कर दिया और वो आया ही नहीं आपके पास, अभी तक बना ही नहीं, तो जो स्टेट का है उस केस में आप वही अपलोड कर देना, लेकिन आपको काउंसलिंग जरूर करानी है। समझ गए? नेक्स्ट जो है आपका वो है मेडिकल सर्टिफिकेट। ये डॉक्यूमेंट जो आपको काउंसलिंग के टाइम चाहिए, मेडिकल वाला, ठीक है? तो कुल मिला के अपन सारांश में ये कह सकते हैं कि आपको कहीं पर भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सामान्य तरीका है इसका काउंसलिंग का, पूरा प्रोसेस ऑनलाइन है। चॉइस कैसे भरेंगे इसके लिए मैं पूरा आपको प्रॉपर वीडियो बना के और चॉइस कैसे फिलअप करना वो बताऊंगा। एग्रीकल्चर, बायोलॉजी, फॉरेस्ट्री, फिशरीज, जितने भी आपके डिपार्टमेंट है उसकी मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा, पूरा आपको डिटेल में समझाऊंगा। किस कॉलेज की कितनी फीस है वो लिस्ट ऑलरेडी दी हुई है और वो हो सकता है 1-2 दिन में और अपडेट हो जाए, इसलिए आप लोग बिना जल्दबाजी किए 2-3 दिन वेट करके फिर अपनी चॉइस भरें।
ठीक है, मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ, 2-3 दिन आप वेट करें, उसके बाद में आप आराम से भरें। तब तक जो आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं उनको आप कंप्लीट कर लें। और भी कोई आपके डाउट है तो मैं हमारे संस्थान की तरफ से काउंसलिंग के लिए एक हेल्पलाइन नंबर जारी कर रहा हूँ, जिसके ऊपर आप अपना कोई भी डाउट है वो आप सेंड करेंगे तो मैं आपका उसका सॉल्यूशन दूंगा। अगर कॉमन होगा तो मैं वीडियो में दूंगा, और कुछ का इंडिविजुअल होगा तो आपको मैं उसी टाइम जवाब दे दूंगा। नंबर है हमारे हेल्पलाइन नंबर 9166418244। आपको इस नंबर के ऊपर जो है हमें मैसेज करना है, केवल व्हाट्सअप करना है। आप इस पे कॉल करोगे, कॉल डाइवर्ट रहता है, और जिस टीम के पास डाइवर्ट है उनके पास काउंसलिंग की कोई इन्फॉर्मेशन नहीं रहेगी, इसलिए आप कॉल भी करोगे तो आपका टाइम और पैसा दोनों खराब होगा। इससे बेस्ट है आप इसके ऊपर व्हाट्सअप करें। अगर आप इसको व्हाट्सअप करोगे तो ये मेरे पास आएगा मैसेज आपका, और मैं आपको इसका रिप्लाई डायरेक्ट दूंगा। समझ गए? तो आपको इस पर कॉल नहीं करना है, केवल इसके ऊपर आपको व्हाट्सअप करना है। इसके अलावा अब कई बच्चों के ये दिमाग में है, जैसा कि मैंने पहले ही कहा था कि रॉयल इंस्टीट्यूट के अंदर 22 जून 2022 से हमने लॉन्ग ईयर बैच 2023 के लिए ICR BHU जो कि CUT के थ्रू आपका एग्जाम हो रहा है, इसके अलावा आपके स्टेट लेवल के जितने भी एग्जाम है एग्रीकल्चर के, उनके हमने कोर्सेज चालू कर दिए ऑनलाइन और ऑफलाइन। 22 जून को पहला बैच जब चालू हुआ था तो मैंने जानकारी दी थी आपको कि आप लोग यदि आपको 2023 टारगेट करना है और 2022 में आपके कहीं पर भी सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है तो आप रॉयल इंस्टीट्यूट का लॉन्ग ईयर बैच ऑनलाइन हो या ऑफलाइन ज्वाइन कर ले। और यदि आपका इस सेशन में कहीं पर भी गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन हो जाता है तो हम आपकी पूरी फीस रिफंड करेंगे, चाहे ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। अभी भी कई बच्चों के मैसेज और फ़ोन आते हैं कि सर मैंने कुछ भी ज्वाइन नहीं किया, मेरे ICR के अंदर ये रैंक है और मैंने 2022 में 12th पास की है, अब मैं लॉन्ग ईयर ज्वाइन करूं या काउंसलिंग का इंतज़ार करूं। काउंसलिंग का इंतज़ार करोगे तो 2023 में आप फरवरी में चले जाओगे, आपको मैंने बता दी डेट। इसलिए मेरी वापस रिक्वेस्ट है कि आप ICR की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें, लेकिन यदि आपने कहीं पर भी अभी किसी सेंटर पे एडमिशन नहीं लिया है और रैंक आपकी पीछे है तो आप अभी से तैयारी चालू कर दे 2023 की। अगर 22 में इस सेशन में कहीं पर भी एडमिशन होगा तो रॉयल इंस्टीट्यूट की तरफ से आपको पूरी फीस वापस रिफंड कर दी जाएगी, 1 रुपया भी आपका नहीं काटा जाएगा, ऑनलाइन हो या ऑफलाइन। इसलिए जिन बच्चों को डाउट है कि मेरा होगा कि नहीं होगा वो तो तुरंत ही आज ही कोर्स ज्वाइन करें और काउंसलिंग में पार्टिसिपेट जरूर करें। केवल 500 रुपये लगेंगे आपके, आप जरूर जो है काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करें। इस काउंसलिंग से रिगार्डिंग यदि अब भी आपके कोई डाउट है तो मुझे व्हाट्सअप करें या फिर जो है हमारे हेल्पलाइन नंबर है उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट करें। आपने ये पूरा वीडियो देखा, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।